कभी आपको ऐसा लगा है कि आप पूरा दिन ऐसी जगह लगा देते हो जिससे नो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा। आज मैं बताने वाली हूँ कि लेस एफर्ट में भी कैसे सुपर प्रोडक्टिव बना जा सकता है। तो बने रहिए अंत तक। ये ख्याल तो कभी ना कभी सभी के मन में आया होगा कि लोग 24 घंटे में इतना कुछ कर जा रहा है और मेरा टाइम जा कहाँ आ रहा है, कर क्या रहा हूँ मैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकल पा रहा है। तो आज मैं कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोग को कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ आई यूटिलाइज माई मैक्सिमम डे टू बिकम सुपर प्रोडक्टिव, और मैं कैसे एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। तो फाइनली आज मैं उस सीक्रेट को रिवील करने वाली हूँ। आई नो स्पेशली मेरे उन सारे दोस्तों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कैसे कर लेती है सब कुछ, इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है एक टाइम पे। तो गाइस, आपने 20-80 रूल के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। यस, इसको पारेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मैं पिछले 10 सालों से इसका यूज़ कर रही हूँ, अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत ही कुछ अचीव किया। आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, फिलहाल अभी भी हूँ। आई यूज टू मैनेज लॉट्स ऑफ हॉबीज़, आई यूज टू रीड लॉट्स ऑफ बुक एकेडमी से हटके, और बहुत सारे स्किल को एक्सप्लोर करना, पीपल्स को एक्सप्लोर करना। आई स्पेंड गुड एंड क्वालिटी टाइम विद पीपल्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड और लोगों से मिलना। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो चीज़ आपको किताबें नहीं सिखाती वो इंसान से, एक्सपीरियंस इंसान से आप सीख सकते हो। तो आई डू एवरीथिंग। आई हैव अ सोशल लाइफ, एकेडमिक बैलेंस, खुद का काम भी करना, फाइनेंस को भी मैनेज करना, अपना सेल्फ फाइनेंस भी हैंडल करती हूँ। तो कैसे मैं सब कुछ एक साथ कर पाती हूँ, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाइफरकेट करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा अंत तक ताकि आप भी इस चीज़ को समझ पाए और इससे कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए। गाइस, इट्स पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि आप पढ़ रहे हो तो दुनियादारी छोड़ दो, फैमिलीज को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कोई काम करो तो सिर्फ करो। नहीं, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है। इंसान एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, उसको कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। तो इसमें बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बता रही थी कि 20-80% रूल क्या होता है। इसमें ये है कि आप 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप भी अपने लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज, प्रोडक्टिव बना सके। बात करियर की हो, रिलेशन की हो या सेल्फ ग्रोथ की हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किस जगह कैसे टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। आपको वाइसली टाइम को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप बैलेंस कर पाओगे सारी चीज़ों में। लेट मी एक्सप्लेन कैसे जो हमारे डेली रूटीन के जो हैबिट्स होते हैं, जो टास्क होते हैं, वो 20% ही हमारे पूरे डे पे डिपेंड करते हैं, हमारे सक्सेस में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हम रेस्ट ऑफ द 80% पे फोकस शिफ्ट करके वो 20% भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यकीन मानिए गाइस, सब कुछ नहीं करना होता है। हमारी लाइफ की कुछ 20% ही टास्क होती हैं जिनको हम पे ज़्यादा फोकस बढ़ाना होता है, और उससे हम बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा आउटपुट, रिजल्ट गेन कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हैं। लाइक डेली एक ही टाइम पे उठना, कुछ वर्कआउट्स करना, टाइम से सोना, कुछ प्रॉपर रूटीन बनाना, डेली बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज बनाती हैं और अदर चीज़ों के लिए फोकस्ड बनाती हैं। चलिए इसे डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ढेर सारा कपड़ा है और आपको उसको अलमीरे में फिट करना है, तो कैसे करोगे? कैसे उस अलमीरे का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे? यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको अच्छे से तय लगाना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा, ताकि कम से कम स्पेस को कवर करे और आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए अलमीरा का। सेम हमारे लाइफ के साथ भी होता है। अगर आप कुछ चीज़ों पे फोकस करते हो तो अपने पूरे लाइफ को ऑर्गेनाइज और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना पाओगे। आप इंजॉय कर पाओगे, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर पाओगे, एकेडमिकली अच्छा कर पाओगे, सब कुछ एक साथ कर पाओगे। कहने का यही मतलब है, आप उन कामों को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते जो आपको फोकस, काम, प्रोडक्टिव और एनर्जी देता हो। इफ वी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल और अदर एक्टिविटीज़, तो आपको बहुत ही वाइसली टाइम को चूज़ करना पड़ेगा कि किसको कितना टाइम देना है। और हाँ, ये बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कि बिल्कुल आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए एकदम आइसोलेशन में चले जाए,
एकदम दुनिया से कट हो जाए, कोई हॉबीज़ ना रखे, कोई एक्टिविटीज़ ना करे, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। देखो भाई, हम लोग सोशल एनिमल हैं और इंटरेक्शन ज़रूरी है। समटाइम जो चीज़ें हमें नहीं दिखती है वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमसे जुड़े हुए पीपल होते हैं वो हमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, और हमारे डाउनफॉल में वही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आपको पुश करने वाले लोग आपके कांटेक्ट में हो, ये ना कि बुली कर रहा है, टांग खींच रहा है, टॉक्सिक पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पीपल से दूर रहना है। तो मेक श्योर करें आप कहाँ अपना टाइम और एनर्जी, बिकॉज पीपल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें डाउनफॉल में पुश भी करते हैं, और जब हमें ईगो बढ़ जाता है, लगता है कि हम ही हम हैं, तो हमारे ईगो को डाउन करने का भी काम करते हैं। ये नहीं कह रही कि दिन भर आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, दिन भर बात करना है, फैमिली के साथ ही लगे रहना है, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आप जो चीज़ कर रहे हो उस टाइम उसी में फोकस रहो। लाइक मैं भी काम करती तो सॉलिट्यूड में चली जाती, उस समय मेरी मम्मा कॉल करे, कोई दोस्त कॉल करे, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को मतलब नहीं होता है। जो मेरा काम है, जो मेरा टास्क है, सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत वाइसली बैलेंस करना होगा। यकीन मानिए, दोस्तों, फैमिली, जो भी लोग हैं, उनके साथ पूरा दिन नहीं घूमना होता है। आप 20% क्वालिटी टाइम दो और वो आपको 80% रिजल्ट देंगे। यकीन मानिए, आपको दिन भर नहीं करना हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ रहो, कोई हॉबीज़ कर रहे हो तो सिर्फ वही दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं टेंशन होना चाहिए कि इतने काम है, उससे बात करना है, घर पे बात करना है, नहीं। जिस टाइम जो हो रहा है सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। तब आप जाके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और ऑर्गेनाइज रह पाओगे और सब में बेहतर कर पाओगे। और हाँ, ये मेक श्योर जरूर करिएगा कि जहाँ आप टाइम दे रहे हो, जिस एक्टिविटी में टाइम दे रहे हो, जिस लोगों को टाइम दे रहे हो, क्या वो आपको बूस्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, या आपकी टांग खींचता है, आपको डिमोरलाइज करता है, टॉक्सिसिटी फैलाता है। तो ये मेक श्योर जरूर करिएगा। समटाइम हम लोग अपने इंडिपेंडेंसी किसी टाइप का भी हो सकता है, डोपामिन हिट हो सकता है, या हमें मज़ा आता है, अपनी आदत से मजबूर होते हैं, हम ऐसी जगह अपनी टाइम एनर्जी को इन्वेस्ट किए जाते हैं जहाँ से हमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है, इवन हम ड्रेन आउट हो जाते हैं और हम नीचे चले जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कहाँ टाइम दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये 20-80% रूल समझ में आया हो। आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे आप सपोर्ट बनाए रहिए। और भी सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ कि मैं अपना डे टू नाइट क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, और ऐसे में जब मेरे फेस्टिवल्स होते हैं तो कैसे मैं अपने सारे डे को, एक एक टाइम को कैसे बैलेंस करती हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि हम सब मिलके अपने लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।